हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी का चल रहा है। ठीक है, और चैप्टर का नेम है मैट्रिक्स। इसका हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि आपको मैट्रिक्स दी हुई है। आपको क्या दी हुई है? मैट्रिक्स दी हुई है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 और 1 -5 और 17। फर्स्ट क्वेश्चन का है कि इसका ऑर्डर क्या है, आपका मैट्रिक्स को ऑर्डर बताना है। तो देखो, रो कितनी है? 1 2 3, 3 रो है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 × 4। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बताना है भाई? इसका ऑर्डर बताना है। फर्स्ट पार्ट में बताना है इसका ऑर्डर। ऑर्डर देखो, 3 रो 4 कॉलम, तो ऑर्डर क्या हो गया? 3 × 4, क्योंकि रो पहले लिखते हैं, कॉलम बाद में लिखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो, 3 × 4 अगर आप निकालोगे ना तो कितने आ जाएंगे? 12। आप वैसे भी इसको काउंट कर सकते हो। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। तो टोटल कितने एलिमेंट्स इसमें? 12। इसने कहा है आपको इनकी वैल्यू बतानी है। 1 3 1 3 देखो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना आया? 19। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है? 35। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना है? -5। नेक्स्ट में है सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम क्या है भाई? 12। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम क्या है आपका? 12। एक सेकेंड, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम आपको 12 दिया हुआ है। हाँ, 12। उसके बाद है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या आया? 5/2। क्या आया? 5/2। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो आपसे क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में इसने पूछा है कि इफ़ आ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। ठीक है, उसमें उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे? व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। देखो, इसमें दो क्वेश्चन पूछे, पहले 24 का, दूसरा 13 का। देखो भाई, 24 किस किस से डिवाइड हो सकता है? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 4 8 हो सकता है ना। तो दैट मीन्स ये क्या है? इसके फैक्टर है ना, ये इससे डिवाइड हो सकते हैं ना। अच्छा, तो इसके ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे? इसके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, देखो 1 24 है ना, मतलब जिससे डिवाइड हो सकते हैं ना वो लिखने हैं। 24 1, ठीक है। 2 12 है ना, उसके बाद 12 2। और क्या बनेंगे इसके ऑर्डर्ड पेयर? और बनेंगे इसका 3 8 8 3 और 4 6 और 6 4। ठीक है, देखो अगर एक तरीके से हम देखें ना तो इसका कहने का मतलब ये है कि 24 किस किस से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अब ये ही इसके क्या बनेंगे? पॉसिबल ऑर्डर। ठीक है, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या बनेंगे इसके? 24 के पॉसिबल ऑर्डर्स क्या बनेंगे इसके? देखना, पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे इसके 1 मल्टीप्लाई में 24, ठीक है, दूसरे में 24 मल्टीप्लाई में 1, 2 मल्टीप्लाई में 12 और 2 मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई में 2, 3 8 8 3, ठीक है, 4 6 और 6 4। ये तो बन गए 24 के। नेक्स्ट देखो किसके बताने? 13 के। तो 13 के देखो भाई, ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या बनेंगे? ये ऑर्डर्ड पेयर ओपी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स इसके क्या क्या बनेंगे? 13 के, 13 के बनेंगे 1 13 और 13 1 है ना। तो ये ही क्या हो जाएंगे इसके? पॉसिबल ऑर्डर्स। पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे इसके? 1 × 13 और 13 × 1। ऐसे ही सेम 13 क्वेश्चन है, इसके 3 क्वेश्चन है सेम एज इट इज़, जैसा हमने क्वेश्चन 2 किया सेम ऐसा है। तो 18 के ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या बनेंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स क्या क्या बनेंगे इसके? 1 18 18 1 और क्या बनेंगे इसके? 2 9 9 2, ठीक है, और 3 6 और 6 3 है ना। 1 से 18 तक के यही बनेंगे ना इसके ऑर्डर्ड पेयर। 1 से 18 तक के बीच में इसके ऑर्डर्ड पेयर यही बनेंगे, और ये क्या है इसके? पॉसिबल ऑर्डर्स। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या बन गए भाई इसके? 1 × 18
18 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 9, 9 क्रॉस 2, 3 6 और 6 3। इसी का सेकंड पार्ट दिए 5 के, तो 5 के ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे देखना भाई। ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे 5 के, 1 5 और 5 1, है ना। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे, 1 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि आपको एक मैट्रिक्स बनानी है किसकी, जिसमें 2 रो हो 2 कॉलम हो। ठीक है। आई जे क्या है, आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आई जे की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ से वैल्यू निकालनी है 1 1 2 2 इनकी, और आपको क्या बनानी है, एक मैट्रिक्स बनानी है 2 क्रॉस 2 की। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में ना आपको मैट्रिक्स बनानी है 2 2 की। ठीक है। जिसमें 2 रो हो, ये क्या है रो, और ये क्या है कॉलम, कि जिसमें 2 ही रो हो और 2 ही कॉलम हो। तो 1 1 1 2 2 1 2 2। देखना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है। देखो 2 रो 2 कॉलम बन गई ना, आपकी मैट्रिक्स बन गई ना 2 क्रॉस 2 की, है ना। तो अब इसमें क्या निकालना है, ए क्या दिया हुआ है, ए आई जे। ठीक है। दैट मीन्स ये जो आपकी ए नाम की मैट्रिक्स है ना, इसमें आई जे क्या है, आई मतलब रो और जे मतलब कॉलम। तो फर्स्ट इसका पार्ट दिया है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि आई जे आपको निकालना है आई प्लस में जे स्क्वेयर अपॉन में 2। इसमें आपको आई जे की वैल्यू निकालनी है और इनकी वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट A11 देख लेते हैं, A11। तो आई भी 1 जे भी 1, 1 प्लस 1 अपॉन में 2। ये क्या आया आपका देखना भाई, 2 का स्क्वेयर अपॉन में 2, 4/2 कितना आया 2। ठीक है। 1 2 निकाल लेते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो आई आपका क्या हो गया 1 और जे क्या हो गया 2। तो 1 प्लस में 2 का स्क्वेयर अपॉन में 2, 3 का स्क्वेयर अपॉन में 2 कितना आया 9/2। उसके बाद A21 देखो, 2 प्लस में 1 का स्क्वेयर अपॉन में 2। यहाँ पर आई जे की वैल्यू रखते जाओ, आपकी ये देखो वैल्यू निकल आएंगी। जो ये फर्स्ट है ना, ये तो आई की वैल्यू है, जो ये पीछे है ये क्या है जे की वैल्यू। ठीक है। तो 3 का स्क्वेयर अपॉन में 2 कितना आया 9/2। नेक्स्ट A22 देखो, 2 प्लस में 2 का स्क्वेयर अपॉन में 2। आप इसको करोगे तो कितना आएगा, 4 का स्क्वेयर अपॉन में 2, 16 अपॉन में 2 क्या आया 8। अब देखो इससे मैट्रिक्स आपकी बन जाएगी। ये वाली है ना जो वैल्यू हमने निकाली है, यहाँ पर पुट करो। तो क्या ये आपकी मैट्रिक्स देखना, A11 कितना आया 2, 9/2, 9/2 और 8। ये बन गई आपकी मैट्रिक्स। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में कहा है कि अगर आई जे इज इक्वल टू आई बाई जे हो तो आपको मैट्रिक्स निकालनी, तो इनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो सेकंड पार्ट में भी रखो, 1 1 पे निकालेंगे 1/1 कितना आया 1, 1 2 पर निकालेंगे 1/2 कितना आया 1/2। आई जे की जगह सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आपकी मैट्रिक्स निकल आएगी। 2 1 की निकालो तो 2/1 कितना आया 2। उसके बाद में A22 निकालो कितना आया 2/2 कितना आया 1। तो मैट्रिक्स क्या बन गई आपकी देखना, 1 1/2 2 1। ठीक है। ये हो गई मैट्रिक्स। इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में इसने कहा है कि अगर आपका आई जे क्या हो, आई प्लस में 2j का होल स्क्वेयर अपॉन में 2, तो आपको मैट्रिक्स बनानी है 2/2 की। तो इसमें देखो भाई 1 1 निकाल लेते हैं, कितना आएगा 1 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वेयर अपॉन में 2 कितना आएगा 1 प्लस में 2 इसका स्क्वेयर, ये तो फिर आपका 1 1 आ जाएगा। 2 + 1 कितना होता है 3, 3 का स्क्वेयर अपॉन में 2 कितना आया 9/2। तो 1 1 तो हमने निकाल लिया। बाकी के नेक्स्ट पेज पर देखो। नेक्स्ट हम निकालेंगे A12। क्या दिया हुआ था, आई प्लस में जे दिया था ना, आई की वैल्यू कितनी होगी आपकी यहाँ पर 1 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 2 का होल स्क्वेयर बाई में 2। इसको सोल्व करो, ये आया 1 प्लस में 4 का होल स्क्वेयर अपॉन में 2, 5 का होल स्क्वेयर अपॉन में 2, 25 अपॉन में 2, 25 अपॉन में 2। A21 निकालो, 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वेयर और ये 2
इस पूरे का होल स्क्वायर, और इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 2 प्लस में 2 इसका होल स्क्वायर बाई 2, क्या आया 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 16/2 कितना आया 8, कितना आया 8। नेक्स्ट देखो 2 2 पर निकालते हैं, जब i भी 2 हो और j भी 2 हो तो 2 मल्टीप्लाई में 2 क्रॉस में 2 अपॉन में 2, इस पूरे का क्या दिया हुआ है होल स्क्वायर। तो देखना 2 प्लस में 4 सारे का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 6 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 कितना आया भाई 36 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। तो आपकी मैट्रिक्स क्या बनी देखना, मैट्रिक्स आपकी बनी यहाँ पर 9/2, 25/2 और ये कितना आया 8 और 2 2 कितना आया सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना आया 18। फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। फिफ्थ देखो, फिफ्थ भी सेम दिया हुआ है, फिफ्थ भी सेम दिया है, बट फिफ्थ में क्या दिया है कि 3 रो होनी चाहिए 4 कॉलम। इसमें कितनी रो होनी चाहिए 3 रो होनी चाहिए 4 कॉलम होने चाहिए। फर्स्ट आपको ये निकालना है, तो देखो आपको इसमें क्या निकालनी है, कोई मैट्रिक्स निकालनी है, ठीक है। और क्या निकालनी है 3 रो, 3 रो मतलब 1 और 4 कॉलम होने चाहिए, ठीक है। कितने कॉलम होने चाहिए 4 कॉलम, A32 A33 A34। देखना फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 कॉलम 3 रो, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर क्या हो गया इसका 3 रो 4 कॉलम, ठीक है। अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट इसका देखो, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है कि ए आई जे आपका दिया हुआ है 1/2 मोड में 3i प्लस में j। अब आई जे की वैल्यू क्या रखनी है, जो पहली जो वैल्यू दी हुई थी ना ये आई की, और जो पीछे वाली होती है ये जे की वैल्यू होती है। तो रखो यहाँ पर 1 1 निकाल रहे हैं, A11 निकाल रहे हैं, तो 1/2 माइनस 3, आई की जगह 1 और जे की जगह भी 1 निकालो। देखो भाई जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो ये आएगा 1/2 माइनस 3 प्लस 1, 1/2 मल्टीप्लाई में 2 कितना आया 1। A12 हम निकालेंगे तो 1/2 माइनस 3 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 2, 1/3 माइनस में 3 प्लस में 2 कितना आया 1/2 मल्टीप्लाई में 1 कितना आया 1/2। A13 ठीक है, आई की जगह क्या रखनी है, जो आगे वैल्यू दी है वो, और पीछे की वैल्यू ये क्या है जे की वैल्यू, तो जे क्या है इसमें 3, ठीक है। तो 1/2 इसको सोल्व करो, -3 + 3 ये कितना हो जाएगा भाई 1/2 मल्टीप्लाई में 0 कितना आया 0। उसके बाद A14 निकालते हैं, 1/2 माइनस 3 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 4 कितना आया 1/2 माइनस 3 प्लस में 4 ये कितना आया 1/2 1 इज इक्वल टू ये आया 1/2। भाई ये वैल्यू कैसे निकल रही है, कुछ बच्चों को नहीं ये नहीं पता होगा। भाई देखो इसको जब आप सोल्व करोगे ना -3 में से +1 गए -2, और मोड में से जो भी कोई नंबर आते हैं ना बाहर आके पॉजिटिव हो जाता है, जो भी कोई नंबर बाहर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए जो भी इसका आंसर -1 था ना तो बाहर आके +1 हो गया, समझ आया। नेक्स्ट देखो A21 निकालेंगे हम, इसमें आई क्या है, अब आई है इसमें 2 और जे क्या है 1, तो रखेंगे इसमें आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये हो गया देखो 1/2, ठीक है भाई 1/2 और ये -6 प्लस में 1 कितना आया 1/2 मल्टीप्लाई में 5 5/2। A22 निकाल लेंगे 1/2 -3 माइनस और ये प्लस का 2 1/2 इसको जब आप सोल्व करोगे -6 प्लस में 2 कितना आया 1/2 मल्टीप्लाई में 4 कितना आया 2, ठीक है। A23 देखो 1/2 ये दिया है 2 ये दिया है 3 ये कितना हो गया -6 प्लस में 3 ये मोड है, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो आएगा 1/2 माइनस ये मल्टीप्लाई में 3 ये आएगा 3/2। A24 देखो भाई A24 ये हो जाएगा 1/2 आई की जगह रखो 3 ये 2 और जे की जगह रखो 4, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 1/2 मोड -6 प्लस में 4, जब आप इसको सोल्व करोगे 1/2 मल्टीप्लाई में 2 कितना आएगा 1,
उसके बाद आपको निकालना है A31, A31 निकालो। A31 इसमें I क्या है आपका 3 और J क्या है 1। I क्या है 3 और J क्या है 1। तो देखो रखो इसको वैल्यू -3 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 1, 1/2 ये कितना आया देखो -9 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में 8, ये आ जाएगा आपका 4। A32 1/2 -3 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 2, यह आएगा 1/2 -9 प्लस 2 कितना आया 1/2 मल्टीप्लाई में 7, 7/2। A33 निकालो 1/2 -3 और ये 3 प्लस में 3, क्योंकि I और J दोनों की वैल्यू 3 है ना इसमें। इसको सोल्व करो, सोल्व जब आप करोगे तो क्या आएगा 1/2 -9 प्लस में 3, ये आया 1/2 मल्टीप्लाई में 6 कितना आएगा भैया 3। ठीक है, उसके बाद लास्ट है A34 1/2 -3 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 4, ये आया 1/2 -9 प्लस में 4, ये आया 1/2 मल्टीप्लाई में 5 कितना आया 5/2। तो आपकी मैट्रिक्स क्या बनी देखो, A11 की वैल्यू क्या थी 1, 1/2 इसकी वैल्यू रखते चले जाओ। A13 0 1/2, ये आ गया 5/2, 2 3/2 और ये 1, इधर ये 4 7/2 3 और 5/2। ठीक है, ये आ गई आपकी मैट्रिक्स की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट देखो, क्वेश्चन इसका 5th का सेकंड पार्ट में सेम दिया है। इसमें आपको निकालना है IJ निकालना है 2I माइनस में J। तो अब इसमें सेम वही रखेंगे, A11 और A12 ऐसे ही निकालेंगे। तो A11 जब हमने निकाला तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई में 1 माइनस में 1, 2 माइनस में 1 1। A12 निकालो, A12 जब आप इसका निकालोगे तो क्या आएगा देखना, A12 2 मल्टीप्लाई में 1 माइनस में 2, 2 माइनस में 2 0। A13 ये निकालो 2 मल्टीप्लाई में 1 माइनस में 3, 2 माइनस में 3 -1। A14 निकालोगे तो 2 मल्टीप्लाई में 1 माइनस में 4 कितना आया 2 माइनस में 4 -2। A21 ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में 2 माइनस में 1 4 माइनस में 1 कितना आया 3। A22 भाई देखो I की वैल्यू है ना आगे वाली होती है, J की वैल्यू पीछे वाली होती है, तो वैल्यू रखते जाओ इसमें I और J की और निकालते जाओ। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई में 2 माइनस में 2 कितना हो गया 4 माइनस में 2 कितना आया भाई 2। A23 में 2 माइनस में 3 4 माइनस में 3 कितना आया 1। उसके बाद A24 आप निकालोगे तो 2 मल्टीप्लाई में 2 माइनस में 4 कितना है 4 माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। A31 निकालो, A31 निकालो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई में 3 माइनस में 1 6 माइनस में 1 5। A32 निकालो कितना आया 2 मल्टीप्लाई में 3 माइनस में 2 6 माइनस में 2 4। A33 निकालो कितना आया 2 मल्टीप्लाई में 3 माइनस में 3 6 माइनस में 3 कितना आया 3। A34 2 मल्टीप्लाई में 3 माइनस में 4 कितना आया 6 माइनस में 4 2। ठीक है, तो अब देखो आपकी ये मैट्रिक्स क्या बनेगी, ये मैट्रिक्स बनेगी, ये मैट्रिक्स बनी आपकी देखना 1 0 -1 -2, ये वैल्यू रखते जाओ। ठीक है, उसके बाद 3 2 1 0, फिर क्या आई आपकी 5 4 3 2। ठीक है, ये बन गई आपकी मैट्रिक्स। को क्या ऑर्डर था इसका 3 क्रॉस 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको निकालना है XYZ की वैल्यू, XYZ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें दिया हुआ है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट आपको दिया है इसमें 4 3 x 5। ठीक है, दूसरी साइड दिया है YZ 1 5। इसमें क्या निकालनी है आपको, वैल्यू निकालनी है X Y और Z की, किसकी X Y और Z की। तो देखो इसको कंपेयर करते हैं, तो Y इक्वल टू कितना हो गया 4। ठीक है, और Z इक्वल टू कितना हो गया 3 और X इज इक्वल टू कितना हो गया 1। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई XYZ की। भाई आपने इक्वल मैट्रिक्स की थी ना कि इनको इक्वल रखते हैं, है ना।
नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट इसका, x प्लस में y 2, 5 प्लस में z और x y। दूसरी साइड आपको दिया है 6 2 5 8। ठीक है, कंपेयर करो, इसमें भी x y z की वैल्यू निकालनी है। तो x प्लस में y इक्वल टू कितना हो गया 6, 2 इक्वल टू 2 ये दिया है, इसको छोड़ दो। ये देखो 5 प्लस में z कितना दिया है 5, एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन ये बनी। एक्स वाई कितना दिया हुआ है 8, ये इक्वेशन बनी 3। ठीक है, ये इक्वेशन बनी 3। अब देखो पहले हमें ना इक्वेशन इसको सोल्व कर लेते हैं। तो z इज इक्वल टू 5 माइनस 5, z कितना है आपका 0, तो z की वैल्यू तो आई 0। अब यहाँ से देखो इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से हम निकालते हैं, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो 8/y, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 4 मान लो। ठीक है, तो जो ये इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू है ना, पुट द इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1। ठीक है, जो आपकी इक्वेशन 4 की जो वैल्यू आई है ना, ये हम 1 में पुट कर देंगे। तो देखना क्या बनेगा, x की जगह ना 8/y कर दो, 8/y प्लस में y इज इक्वल टू 6। इसका क्या लेंगे फिर हम एलसीएम, एलसीएम लो भाई, एलसीएम लिया तो ये आया 8 प्लस में वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 6y। तो हमारे पास क्या बन गया वाई स्क्वेयर प्लस में 8 इज इक्वल टू 6y। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वेयर माइनस में 6y प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। फिर इसकी मिडिल टर्म तोड़ लो कि इसको हम प्लस करें तो -6 आए और मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। तो देखो क्या बनेंगे, इसके फैक्टर के बनेंगे, वाई स्क्वेयर माइनस में 4y माइनस में 2y प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। तो y कॉमन, y माइनस में 4, यहाँ से 2 कॉमन, y माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बना, y माइनस में 4 और y माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। अब देखना जब y माइनस में 4 इक्वल टू 0 है और इधर से y माइनस में 2 इक्वल टू 0 है, तो y की वैल्यू आई 4 और y की वैल्यू आई 2। ठीक है, अब देखना एक बार हम है ना ये वाली वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। ठीक है, व्हेन y इज इक्वल टू 4 देन, तो इक्वेशन 4 में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 4 क्या थी, x इज इक्वल टू 8/y, इसमें पुट करते हैं जब, तो x की वैल्यू क्या आएगी 8/4 कितनी आई 2। ठीक है, और जब हमने y की वैल्यू 2 पुट की तो क्या आया x आपका, देखना x इज इक्वल टू 8/2 कितना आया 4, x कितना आया 4। ठीक है, तो देखना x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 0, और इसमें क्या है x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, सॉरी इसमें y की वैल्यू क्या थी 4 थी भैया 4। ठीक है, और इसमें क्या है x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 0। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट इसने दिया हुआ है, थर्ड पार्ट है x प्लस में y प्लस में z, x प्लस में z, y प्लस में z, ये आपको दिया हुआ है एक मैट्रिक्स में। दूसरी साइड इसने दिया है 9 5 7। ठीक है, x y z की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखो x प्लस में y प्लस में z कितना है 9, x प्लस में z कितना है यहाँ से 5 और y प्लस में z कितना हो गया 7, रख दिया इक्वल। ये इक्वेशन 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, अब देखो हम है ना इक्वेशन 3 की वैल्यू है ना 1 में रखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। तो वाई जेड है ना, जो ये वाई जेड है ना, इसकी जगह क्या आ जाएगा 7। तो x प्लस में 7 इज इक्वल टू 9, और यहाँ से x कितना आया भाई आपका 2, x कितना आया आपका 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे, x आपका आया 2। अब इस x की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ इक्वेशन 2 में। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में हम रख देते हैं। तो क्या आया 2 प्लस में z इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से z कितना आया 5 माइनस में 2 और ये z कितना आया 3। अब इस z की वैल्यू हम रखते हैं इसमें, पुट z इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो रखना y प्लस में 3 इज इक्वल टू 7 कितना आया y इज इक्वल टू 7 माइनस में 3 कितना आया y इज इक्वल टू 4।
तो देखो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू कितनी आई भाई 3। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में सेम आपको क्या निकालनी है, ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, आपको मैट्रिक्स दी हुई है, इनको कंपेयर करो। देखो मैट्रिक्स दी हुई है, ए माइनस में बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस में सी, 3c प्लस में डी। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, इक्वल -1 5 0 13। ठीक है, इसमें क्या निकालनी है वैल्यू, ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको कंपेयर करो, a माइनस बी कितना आया -1, 2a माइनस बी कितना आया 0, 2a प्लस में c कितना आया 5 और 3c प्लस में d कितना आया 13। इक्वेशन 1 2 3 4 फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से देखो। ठीक है, अगर हम इसको क्या करें, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, ऑन सब्ट्रैक्टिंग from equation 1 and equation 2, तो देखना a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, माइनस प्लस माइनस ये क्या हो गए कैंसिल, -a -1 कितना आया, a इक्वल कितना आया 1। अब इस a की वैल्यू है ना, इस a की वैल्यू पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। अगर मैं इसकी वैल्यू 3 में रख दूँ तो देखना क्या आएगा यहाँ से कि 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में c इज इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू 5 माइनस 2 कितना आया 3, c की वैल्यू कितनी आई 3। अब इस a की ही वैल्यू को अगर मैं 1 में रख दूँ, ठीक है 1 में, a इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 1, तो देखना क्या आया 1 माइनस बी माइनस 1 माइनस बी -1 -1 माइनस। ठीक है, तो ये क्या आया -b -2, ये कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू क्या आई 2। ठीक है, अब देख रहे हैं c की वैल्यू 3 थी ना, अगर मैं c की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ 4 में, पुट c इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4, तो क्या आया 3 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में d इज इक्वल टू 13, तो d कितना आया 13 माइनस में ये इधर जाके कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आई 4। तो देखना भाई a की वैल्यू कितनी आई 1, b की 2, c की 3 और d की कितनी आई भाई 4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है इसने कि a आपको मैट्रिक्स दी हुई है aij m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसने कहा है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। भाई इसका ऑप्शन क्या होगा, देखो मैंने बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स हो ना आपकी, तो उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे तभी तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तो दैट मीन्स सी आपका ऑप्शन होगा। अगर m और n इक्वल होंगे तो ही क्या होगी, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो क्योंकि m और n क्या दिखा रहे हैं इसमें, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं रो को, और ये किसको कॉलम को, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो ऑप्शन सी क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या निकालना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। आपको ये दिया हुआ एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। जैसे क्वेश्चन 6 और 7 किए थे ना, सेम ऐसे ही है। 3x प्लस में 7, ठीक है, और ये दिया है यहाँ पर 5, ये दिया है y प्लस में 1, 2 माइनस में 3x, ठीक है। दूसरी साइड दिया है 0, y माइनस में 2, 8 4, ठीक है। अब देखना भाई, अब इसको हमें ना देखो इसको इक्वल रखते हैं। 3x प्लस में 7 इक्वल टू 0 इक्वेशन 1, y माइनस में 2 इक्वल टू में 5 इक्वेशन नंबर 2, y प्लस में 1 इक्वल टू 8 इक्वेशन नंबर 3, 2 माइनस में 3x इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 1 से देख लेते हैं x की वैल्यू क्या आएगी, तो देखना 3x इज इक्वल टू 7 और यहाँ से -7, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा ना, -7, तो x की वैल्यू आई -7/3। फ्रॉम इक्वेशन 2 से देख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में क्या आएगा, y इक्वल टू 5 प्लस में 2 कितना आया 7। अब यहाँ से देख लेते हैं इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 से देखो
y प्लस में 1 इक्वल टू 8 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस में 1 कितना आया 7। तो देखो आपकी जो y की वैल्यू है ना, y की वैल्यू तो सेम आ रही है ना, इसमें भी 7 आ रही है और इसमें भी 7 आ रही है। अब एक बार इक्वेशन नंबर 4 और देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 4 देखो भाई, इक्वेशन नंबर 4 आपको दी हुई है इक्वेशन नंबर 4 देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 ये आपको दी हुई है 2 माइनस में 3x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से देखना क्या आएगा, ये -3x 4, ये -2 कितना आएगा -3x इज इक्वल टू 2, x क्या आया -2/3। एक x की वैल्यू आपकी आई है यहाँ पर -2/3 और एक आई है 7/3, ठीक है। एक आई है 2/3 और एक आई है 7/3, ठीक है। तो दैट मीन्स ये क्या है पॉसिबल नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। भाई x की वैल्यू अलग अलग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, x की वैल्यू अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया बी ऑप्शन, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा है कि जो आपकी मैट्रिक्स का ऑर्डर है ना, ऑर्डर क्या दिया हुआ है 3x3 और एंट्री क्या दी हुई है, उसकी एंट्री दी हुई है 0 और 1। देखो इसने कहा है आपकी कोई मैट्रिक्स है वो 3 ऑर्डर 3 की है, मतलब कहने का मतलब इसमें ये है कि उसमें 3 रो 3 कॉलम होने चाहिए और एंट्री क्या होनी चाहिए, या तो वो 0 0 हो या फिर वो 1 1 हो, ठीक है, या तो 0 0 हो या 1 1 हो। तो पॉसिबिलिटी कितनी होगी एंट्री की 2 हो गई ना, या तो 0 होगी या 1 होगी। पॉसिबिलिटी कितनी हो गई भाई इसकी 2, है ना। तो पॉसिबिलिटी कितनी हो गई इसकी, पॉसिबिलिटीज हो गई 0 और 1 मतलब 2, ठीक है। ऑर्डर क्या है 3 रो 3 कॉलम, तो कितना हो गया 9, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी बनेगी इसकी, देखो 2 की पावर 9 करोगे तो कितनी आई 512। समझ आया। इसके कहने का मतलब है जो भी आपके इसमें एलिमेंट्स होंगे ना, या तो 0 होंगे या 1 होंगे। तो पॉसिबिलिटी कितनी हो गई 2 और ऑर्डर क्या था 3 क्रॉस 3, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा 9। तो 2 की पावर 9 करेंगे तो दैट मीन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स कितने होंगे आपके 512। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.1 हो गई कंप्लीट, 3.2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।